चैप्टर 471 तलवार की मंशा का सामना। 7 तलवार विरासत। स्वर्गीय निराशा घातक तलवार। श्वा खंडित तलवार से ठंडी रोशनी की एक खूबसूरत किरण निकली। ऐसा लगा जैसे इसने शून्य को तोड़ दिया और समय के गुजरने को बदल दिया। कड़क आर्या द्वारा बनाया गया खून के रंग का दानवी चंद्रमा टूट गया और दानवी नर्क के भयावह दृश्य गायब हो गए। उसी क्षण उसके शरीर से वध से भरी एक ठंडी हत्या की मंशा गुजरी। वाह! आर्या का शरीर हिल गया और उसने मुंह भरकर खून थूका और सफेद पड़ गया। 7 तलवार विरासत। तुम। आर्या की आंखों में खून उतर आया। सपना के हमले ने न केवल उसकी तकनीक को तोड़ा था, बल्कि उसकी नेत्र रक्तरेखा पर भी हमला किया था। इन दोनों का टकराव केवल कुछ सेकंड तक चला और आर्या पहले ही अपनी सबसे शक्तिशाली कौशल का उपयोग कर चुका था। वह न केवल हारा, बल्कि सपना के कारण उसकी आंखों में भी चोट आई थी। मैं हार गया। आर्या निराश था। वह तब भी सपना से हार गया था, और हालांकि उन दोनों ने बहुत सुधार किया था, लेकिन अब उनके बीच की दूरी और भी ज्यादा थी। रक्तरेखा, प्रतिभा और नींव के मामले में आर्या को लाभ था, लेकिन सपना ने 7 तलवार विरासत में प्रवेश किया था और मुख्य विरासत प्राप्त की थी। उसके हमले एक अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच गए थे और वे खेती में अंतर को भी तोड़ सकते थे। मेरा प्रतिद्वंद्वी तुम नहीं हो। सपना की आवाज हल्की थी। हालांकि वह अभी तक सच्चे प्रभु रैंक तक नहीं पहुंची थी, लेकिन सच्चे प्रभु रैंक से नीचे वालों में उसका आक्रमण अद्वितीय था। वह सच्चे प्रभु रैंक वालों को भी खतरा दे सकती थी। श्वा एक ठंडी चमक के साथ सफेद कपड़े पहने एक महिला प्रकट हुई। ये कौन है? आर्या का चेहरा जम गया। सफेद कपड़े पहने महिला की गति उसकी आंख से ज्यादा थी। एल्डरबाई, मैं नकुल शॉ को चुनौती देने आई हूं। मुझे उम्मीद है कि आप दखल नहीं देंगी, सपना ने कहा। सफेद कपड़े पहने महिला मुस्कुराई। वह कैसे नहीं जानती होगी कि सपना कैसा महसूस कर रही थी। लेकिन उसकी आंखें आर्या की ओर घूमी और उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। कनिष्ठ, तुम्हारा स्कारलेट मून धर्म से क्या संबंध है? तुम्हारा कौशल और नेत्र रक्तरेखा निश्चित रूप से स्कारलेट मून विरासत से जुड़े हुए हैं। एल्डरबाई की आवाज में ठंडी हत्या की मंशा थी और आर्या ने ठंडी हिचकी ली। एल्डरबाई का मानसिक ऊर्जा दबाव आयरन ड्रैगन धर्म के 4 महल प्रभुओं की तुलना में कहीं अधिक मजबूत था। उसकी आंखें चुभती हुई तलवारों जैसी थीं जो उसके दिल में घुस गईं। वह जानता था कि अगर इस स्तर का कोई विशेषज्ञ उसे मारना चाहता, तो इसमें केवल एक विचार लगता। एल्डरबाई के सवाल का सामना करते हुए आर्या का दिल डूब गया। स्कारलेट मून धर्म ने वास्तव में उसे बहुत महत्व दिया था और उसे स्कारलेट मून विरासत में प्रवेश करने का मौका दिया था। हालांकि स्कारलेट मून धर्म पूरे महाद्वीप का दुश्मन था और उसने अनगिनत शक्तियों को नाराज किया था। सू ठीक इसी क्षण सच्चे प्रभु पंकज और बूढ़े सुमन बाहर आए। टूटे हुए चांद कुल को चुनौती देने की हिम्मत कौन करता है? सच्चे प्रभु पंकज की भावहीन आवाज आसमान से उतरी। रक्त अनुबंध के अनुसार उसे कुल की रक्षा करने की आवश्यकता थी। 2 शुरुआती चरण के सच्चे प्रभु रैंक। एल्डरबाई की आंखों में आश्चर्य झलका। सच्चे प्रभु रैंक महान देशों में भी चरम अस्तित्व थे, और इस दूर के कुल में 2 थे। बेशक एल्डरबाई की आंखें केवल सच्चे प्रभु पंकज और बूढ़े सुमन की ओर ही टिकी थीं। उसने वास्तव में उन्हें अपनी आंखों में नहीं रखा। उसने तिरस्कार और ठंडक के साथ ठंडी आह भरी। सच्चे प्रभु पंकज और बूढ़े सुमन का शरीर जम गया क्योंकि उनके भाव सदमे में बदल गए। एल्डरबाई की नजर उनके दिलों को भेदती हुई लगी और बस एक नजर में दोनों वापस देखने की हिम्मत नहीं कर पाए। चरम सच्चे प्रभु रैंक। बूढ़े सुमन और सच्चे प्रभु पंकज चिल्लाए। दोनों ने तुरंत गहरी सांस ली और ऐसे व्यवहार किया जैसे वे एक महान दुश्मन का सामना कर रहे हों। सौभाग्य से एल्डरबाई ने दोनों सच्चे प्रभु रैंकों को दिल पर नहीं लिया और आर्या की ओर मुड़ी। आर्या का चेहरा सफेद पड़ गया और ऐसा लगा जैसे वह एक रसातल में गिर गया हो। सहज ज्ञान ने उसे बताया कि उसके सामने वाली महिला शायद क्लाउड क्षेत्र में किसी से भी ज्यादा मजबूत थी। वरिष्ठ की आंखें वास्तव में उज्ज्वल हैं। ये वास्तव में एक बार स्कारलेट मून धर्म का सदस्य था, लेकिन अब छोड़ चुका है। आर्या केवल इतना ही कह सका। जैसे ही उसने ये कहा, सफेद कपड़े पहने महिला की आंखें तलवारों में बदलती हुई लगीं। आर्या ने अपने ऊपर एक हत्या की मंशा को महसूस किया। उसकी पीठ ठंडे पसीने से भर गई थी और उसने हिलने की भी हिम्मत नहीं की। बूढ़े सुमन और सच्चे प्रभु पंकज के भाव दोनों बदल गए। अगर यह एल्डरबाई वास्तव में आर्या को मारना चाहती, तो वे शायद उसे रोक नहीं पाते। हे, टूटे हुए चांद कुल का सम्मान है कि 10,000 तलवार कुल का एक विशेषज्ञ यहाँ आया है। हवा और बिजली के उतरने के साथ एक गर्म हंसी सुनाई दी।
हवा की एक हल्की बयार और हल्का सुन्नापन महसूस हुआ। श्वा, आसमान में एक नीले बालों वाला युवक प्रकट हुआ और हवाएं जमती हुई लगीं। क्या तुम हो? तुम वास्तव में दो जबरदस्त प्रतिभाशाली में से एक होने के लायक हो। बस कुछ ही महीनों में तुम पहले ही सच्चे प्रभु रैंक तक पहुंच चुके हो। एल्डर बाई की आंखों में एक तेज रोशनी दिखाई दी क्योंकि उसने तुरंत युवक की पहचान कर ली। आर्या पर दबाव तुरंत गायब हो गया और नकुल शॉ के आते ही वह लगभग गिर ही गया। दूसरे सच्चे प्रभु रैंकों ने दोनों ने राहत की सांस ली। आर्या सहित उपस्थित अधिकांश लोग हैरान थे। ये व्यक्ति नकुल शॉ को जानता था। आखिरकार, क्लाउड क्षेत्र में ज्यादा लोग पवित्र सच्चे ड्रैगन सभा में नकुल शॉ की उपलब्धियों को नहीं जानते थे। 10,000 तलवार कुल। उत्तरी महाद्वीप में नंबर 1 तलवार कुल। बूढ़े सुमन और सच्चे प्रभु पंकज दोनों ने ठंडी सांस ली। यहां तक कि क्लाउड क्षेत्र भी 10,000 तलवार कुल के नाम को जानता था। उत्तरी महाद्वीप में स्वर्गीय युआन कुल सबसे मजबूत था और 10 सबसे मजबूत शक्तियों में से एक था। 10,000 तलवार कुल स्वर्गीय युआन कुल के ठीक नीचे एक शक्ति थी और 2 मजबूत देशों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने हमें अपनी आंखों में नहीं रखा। सच्चे प्रभु पंकज समझ गए। प्रतिद्वंद्वी का कुल और ताकत उससे और बूढ़े सुमन से कहीं ज्यादा थी। वरिष्ठ की प्रशंसा के लिए धन्यवाद। मैं बस भाग्यशाली था और कुछ प्रयास किया। जबरदस्त प्रतिभाशाली का दर्जा मेरा नहीं है, नकुल शॉ ने विनम्रता से जवाब दिया। वास्तव में, उसके सामने वाली यह एल्डर बाई उसे कुछ दबाव और यहां तक कि खतरे की भावना भी दे रही थी। उसकी खेती चरम सच्चे प्रभु रैंक तक पहुंच चुकी थी और वह तलवार के अभ्यासी थी। समान खेती वालों में, जिन्होंने तलवार के ताव में प्रशिक्षण लिया था, उनका आक्रमण सबसे मजबूत था। एल्डर बाई की युद्ध शक्ति आयरन ब्लड धर्म के उपकुलपति के कम से कम बराबर थी। इस बच्चे की क्षमता भयावह है। वह जिस विरासत में गया था उसमें क्या रहस्य समाया हुआ है। नकुल शॉ को देखते हुए एल्डर बाई की आंखें चमकीं। पवित्र सच्चे ड्रैगन सभा में नकुल शॉ और तनुश्री शॉ दोनों रहस्यमय विरासत में प्रवेश कर चुके थे। रहस्यमय विरासत के आभा से ये 4 महान विरासतों को पार कर गई होगी, क्योंकि इसने कम से कम स्वर्ग की विरासत के एक हिस्से को दूर धकेल दिया था। न केवल एल्डर बाई इस अज्ञात विरासत में दिलचस्पी रखती थी, पवित्र गठबंधन के संप्रभु भी दिलचस्पी रखेंगे। एल्डर बाई, मुझे उम्मीद है कि आप नकुल शॉ के साथ मेरे मुकाबले में दखल नहीं देंगी। सपना का आंकड़ा नकुल शॉ के सामने चमक उठा। ठीक है। एल्डर बाई ने अपना सिर हिलाया और देखने चली गई। वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि सपना इस पर कितनी झुकी हुई थी। भले ही नकुल शॉ उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत थे, फिर भी सपना उसे चुनौती देगी। यह एक तलवार की अभ्यासी थी, एक ऐसी व्यक्ति जिसका शक्तिशाली विश्वास था। सपना, तुमने बहुत सुधार किया है। अगर यह सच्चे प्रभु रैंक में मेरे ब्रेक के टूटने से पहले होता, तो हमारी एक बड़ी लड़ाई होती, लेकिन अब। नकुल शॉ ने खेदपूर्वक कहा। कुछ समय पहले, वह शुरुआती चरण के सच्चे प्रभु रैंक तक पहुंच चुका था, और दोनों के बीच खेती में अंतर बढ़ा था। सपना और एल्डर बाई दोनों के भाव गंभीर थे। सपना के नकुल शॉ को चुनौती देने आने से पहले, उसने सुना था कि नकुल शॉ की खेती अभी भी सच्चे रहस्यमय रैंक पर थी। हालांकि, जब वह टूटे हुए चांद कुल में पहुंची थी, तब नकुल शॉ पहले ही शुरुआती चरण के सच्चे प्रभु रैंक तक पहुंच चुके थे। नकुल शॉ, अपने शब्दों को बहुत जल्दी मत बोलो। मैंने 7 तलवार विरासत में सच्चे प्रभु रैंक पर भी प्रतिभाशाली लोगों को मारा है। सपना की आंखें तलवार की मंशा से भरी हुई थीं और यह आभा उपस्थित लोगों के दिलों पर एक दुर्घटनाग्रस्त लहर लाई। बूढ़े सुमन और सच्चे प्रभु पंकज दोनों ने अपने दिलों को हिलता हुआ महसूस किया। अगर उन्होंने सपना की आंखों में देखा भी, तो उनकी आंखों में दर्द होगा। उसी क्षण, सपना एक तलवार बनती हुई लगी, और उसके हाथ में खंडित तलवार समय की शक्ति से गुनगुना उठी। शू टिल्ड 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 हमला आने से पहले ही, सपना की तलवार की मंशा पहले से ही एक ठंडी आभा बिखेर रही थी जो वध से भरी हुई थी। नकुल शॉ की भगवान की आध्यात्मिक आंख ने मानसिक ऊर्जा आयाम में तीखेपन की एक झलक पकड़ी जो भूतों को मार सकती थी। ऐसा शक्तिशाली हमला तुरंत नकुल शॉ की ओर चला गया और इस मानसिक ऊर्जा हमले से लगभग बचा नहीं जा सकता था। बर्फीली आत्मा की शूटिंग रेखा। नकुल शॉ की बाईं आंख से बर्फ नीली रोशनी की एक किरण निकली जिसने सपना की तलवार की मंशा को रोक दिया। तलवार की मंशा को रोक दिया। सपना और एल्डर बाई के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। उसने ये कैसे किया? तलवार की मंशा के हमले सामान्य मानसिक ऊर्जा हमलों से ज्यादा तेज होते हैं और सपना हमला करने वाली पहली व्यक्ति थी। एल्डर बाई का दिल अविश्वास में हिल गया।
तलवार के अभ्यासी तलवार की मंशा बना सकते थे जो एक निश्चित स्तर तक मानसिक ऊर्जा भ्रम और आंख तकनीकों का मुकाबला कर सकती थी। सपना पीछे हट गई। उसके तलवार की मंशा के हमले को न केवल नकुल शॉ ने रोका था, बल्कि एक ठंडक ने भी पलटवार किया था। सपना का शरीर और दिमाग तुरंत धीमा हो गया, लेकिन सौभाग्य से 7 तलवार विरासत में प्रवेश करने के बाद उसकी तलवार की मंशा बढ़ गई थी और उसने जल्दी से ठंडक को नष्ट कर दिया। अपनी नेत्र रक्तरेखा से तलवार की मंशा का सामना करना केवल उसके जैसा राक्षस ही यह कर सकता है। आर्या ने अपने दिल में लहरों को दबा दिया। वह बता सकता था कि नकुल शॉ गंभीर भी नहीं थे। यह अकल्पनीय था कि नकुल शॉ के पास किस तरह के कौशल थे। अध्याय 472 एल्डर बाई की चिंता। हवा में नकुल शॉ और सपना का संक्षिप्त टकराव केवल सच्चे आत्मा क्षेत्र वालों द्वारा ही समझा गया था। एल्डर बाई की आंखें सदमे से भरी थीं और उनका भाव गंभीर था। नकुल शॉ, तुमने मेरे अनुमानों को पार कर दिया है, लेकिन हमारी लड़ाई अभी शुरू हुई है। 7 तलवार विरासत से निकलने के बाद मेरा लक्ष्य 5 जबरदस्त प्रतिभाशाली हैं। सपना की तलवार की मंशा बढ़ती रही और उसकी इच्छाशक्ति मजबूत होती गई। श्वा, खंडित तलवार से नग्न आंखों से देखी जा सकने वाली लहर बनने लगी। यह एक ऐसी आवाज से गूंज उठी जिसने आत्मा को हिला दिया। एक कुचलने वाली तलवार की मंशा बनी जिसने मानसिक ऊर्जा आयाम पर जबरदस्त दबाव डाला और इसने सच्चे आत्मा क्षेत्र के दूसरों के दिलों को हिला दिया। क्लाउड क्षेत्र के भीतर ऐसी कोई अन्य तलवार की मंशा इतनी मजबूत नहीं है। ये तलवार की मंशा इतनी प्रभावशाली है कि यह सच्चे प्रभु रैंक के दिमाग को धमकी दे सकती है और हमला कर सकती है। बूढ़े सुमन और सच्चे प्रभु पंकज ध्यान केंद्रित करने लगे। उनके बीच की दूरी काफी कम थी, इसलिए वे महसूस कर सकते थे कि तलवार की मंशा कितनी मजबूत थी। ये कुछ ऐसा था जिसे वे सीधे देखना भी नहीं चाहते थे। विंग टिल्डर टिल्डर सपना की प्राचीन तलवार कांपने लगी, और उससे एक चमकीली ठंडी रोशनी निकलने लगी क्योंकि इसने एक भेदी किरण उगला जिसने एक ठंडी हत्या की मंशा जारी की। तलवार की मंशा की ऐसी शक्तिशाली इच्छा शक्ति। वह तलवार। सबकी निगाहें प्राचीन तलवार की ओर आकर्षित हुईं। शायद इसके पीछे एक गहरा इतिहास था। बस कुछ ही सांसों में खंडित तलवार से निकलने वाला आभा दुगना हो गया था, और तिगुना भी, क्योंकि उससे एक अज्ञात शक्ति जागृत होती हुई लगी। स्वर्गीय निराशा घातक तलवार, यादृच्छिक वध तलवार शैली। सपना के बाल उड़े क्योंकि चमकती ठंडी किरण उसके शरीर में विलीन होती हुई लगी। शू शू शू, तलवार की रोशनी की लहरें हवा में चमकी और सूरज और चांद को अपना रंग खोने पर मजबूर कर दिया। ये भेदी तलवार की किरणें अर्ध पारदर्शी थीं, और उन्होंने अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट कर दिया। बम 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 टिल्डर 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 टिल्डर, जहां भी ये तलवार की किरणें गईं, बादल और पहाड़ टूट गए। इतने गहरे छेद बन गए कि कोई अंत भी नहीं देख सकता था। जल्दी से बचो और सुरक्षात्मक सरनी खोलो। सरनी खोलो। टूटे हुए चांदकुल में अराजकता फैल गई। कई दर्शक इस हमले के सामने डर से कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों और हजारों तलवार की किरणें एक डरावना वध शुरू कर रही थीं। केवल इन तलवार की किरणों की हत्या की मंशा ही सच्चे प्रभु रैंक के नीचे वालों को विरोध करने की शक्ति खोने पर मजबूर कर सकती थी। इस तलवार की शक्ति सामान्य सच्चे प्रभु रैंक वालों को गंभीर रूप से धमकी देने के लिए पर्याप्त है। सच्चे प्रभु पंकज, बूढ़े सुमन और आर्या सभी पीछे हट गए क्योंकि उन्होंने शक्ति को भंग करने की कोशिश की। शुटिल्डा आर्या के शरीर पर खूनी निशान छूट गए और वह चिल्लाए बिना नहीं रह सका। क्या ये वास्तव में सच्चे रहस्यमय रैंक वाले की शक्ति है? यहां तक कि रूपेश के पास भी सच्चे प्रभु रैंक तक पहुंचने से पहले इतना शक्तिशाली आक्रमण नहीं था। नकुल शॉ का भाव हिला और उसकी सहजता गायब हो गई। सपना की खंडित तलवार की शक्ति ने यहां तक कि आइस इंपीरियल भाले को भी कुछ महसूस कराया। सपना का कदम एक विस्तृत दूरी का हमला था जिसमें कोई पैटर्न नहीं था और इससे बचा नहीं जा सकता था। बुटिल्ड टिल्ड नकुल शॉ के सामने बिजली की एक लहर प्रकट हुई और तेजी से घूमने लगी। डिंग 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 टिल्ड टिल्ड टिल्ड, तलवार की किरणों को अवरुद्ध करने पर हर जगह चिंगारियां उड़ गईं, लेकिन कुछ शक्तिशाली तेज तलवार की किरणें थीं जो सीधे नकुल शॉ की ओर लपकीं। क्यों? नकुल शॉ का आंकड़ा हवा और बिजली के बीच गायब हो गया। हालांकि तलवार के बारे में सपना की समझ उसकी उम्मीदों से ज्यादा थी। जैसे ही वह फिर से प्रकट हुआ, कई चमकीली तलवार की किरणें उस पर टिक गईं। नकुल शॉ ने एक हैरान भाव प्रकट किया। विंग टिल्ड टिल्ड बूम। एक गर्जना के साथ उसने हवा और बिजली की एक लहर भेजी जिसने 20 गज के दायरे में सब कुछ नष्ट कर दिया। ये स्पष्ट था कि सपना की ताकत ने नकुल शॉ की उम्मीदों को पार कर दिया था। उसे सच्चे प्रभु रैंक की ताकत का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया था।
हे प्रतिद्वंद्वी द्वारा प्रज्वलित किए जाने के बाद सपना की तलवार की मंशा एक और स्तर तक बढ़ गई है, और प्राचीन विरासत तलवार के भीतर की शक्ति भी जागृत हो रही है। 7 तलवार विरासत की सर्वोच्च तलवार घातक तकनीक वास्तव में भयावह है। एल्डर बाई का चेहरा प्रशंसा और प्रशंसा से भरा हुआ था। एक अदृश्य बाधा ने तलवार की किरण की लहरों को रोक दिया जो उसके पास आईं। दर्शकों में केवल एल्डर बाई ही आसानी से देख सकती थीं। उनकी तुलना में अन्य 2 सच्चे प्रभु रैंक, बूढ़े सुमन और सच्चे प्रभु पंकज, घबरा रहे थे। दिलचस्प, वास्तव में 7 तलवार विरासत के योग्य। नकुल शॉ सदमे में होने के बजाय खुश थे क्योंकि वह क्षेत्र के चारों ओर चमकने लगे। बुटिल्डा एक नीली हवा की परत ने उसे घेर लिया और उसने बिजली के चाप भेजे जिसने उसके पास तलवार की किरणों को नष्ट कर दिया। नकुल शॉ ने हरकत पर ध्यान केंद्रित किया। वह हवा की तरह फुर्तीले थे और कभी कभी बिजली की तरह तेज भी। वह कभी कभी बिजली की तेज गति और शक्ति के साथ पलटवार करते थे। पवन, बिजली, अराजक तूफान। नकुल शॉ की हथेली पर हवा और बिजली का एक गोला बना क्योंकि उसने 1 मील के दायरे में गरजती हवा और बारिश के झोंके बनाए। बूम टिल्ड टिल्ड टिल्ड, पूरा क्षेत्र अंधेरे बादलों और बिजली से लिपटा हुआ था। इस कौशल ने सामान्य तकनीकों को पार कर लिया था और इसने स्वर पृथ्वी युआन क्यूई के सार का अधिकतम उपयोग किया था। विनाशवद तलवार शैली। सपना का भाव बदल गया क्योंकि उसे हवा और बिजली के तूफान ने पीछे धकेल दिया। उसने एक और विरासत तलवार तकनीक का उपयोग किया और कुछ तलवार हवाएं बनाई। बम। सपना की सांस लेने की दर तेज हो गई क्योंकि उसकी विरासत तलवार में जागृति की शक्ति उसकी तलवार की मंशा में विलीन हो गई, जिससे वह सामान्य रूप से जितनी शक्ति का उपयोग कर सकती थी, उससे दुगनी शक्ति का उपयोग करने में सक्षम हो गई। हालांकि उसके पास पहले की तुलना में अतुलनीय शक्ति थी, फिर भी वह उसके सामने दुश्मन को रोक नहीं पाए। नकुल शॉ ने पवन बिजली सम्राट की विरासत को समझा था, और उसके हर कार्य ने सामान्य सच्चे प्रभु रैंक वालों को सतर्क कर दिया था। वाह! सपना के मुंह से खून की एक धार निकली और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वेंटिल्ड सपना के ऊपर एक हवा चली जिसने उसके शरीर को सुन्न कर दिया। तुम हार गई हो। नकुल शॉ का हाथ धीरे धीरे सपना के कंधे की ओर दबा। सपना ने लगातार शक्तिशाली चालों का उपयोग किया था और उसकी आधी से ज्यादा युआन क्यूई खर्च हो गई थी, जबकि नकुल शॉ अभी भी ऊर्जा से भरे हुए थे। ये सच्चे प्रभु रैंक और सच्चे रहस्यमय रैंक के बीच का अंतर था। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। स्वर्ग तलवार अवज्ञावध शैली। सपना से एक आत्मा को कंपकंपी देने वाली तलवार की मंशा उठी और ऐसा लगा जैसे उसने प्रकाश को अंधेरे में बदल दिया हो। ऐसा था जैसे वह जीतने पर तुली हुई थी, भले ही इसका मतलब स्वर्ग और पृथ्वी को पलटना हो। बिना अपना सिर घुमाए भी, उसके हाथ में खंडित प्राचीन तलवार एक खूबसूरत चाप में नकुल शॉ की ओर लपकी। इस दृश्य को देखकर सबका भाव बदल गया। यहाँ तक कि मैं भी इस तलवार की मंशा को पूरी तरह से नहीं देख सकती। ये तलवार आधे से ज्यादा सच्चे प्रभु रैंक वालों को मारने के लिए पर्याप्त है, और यहाँ तक कि चरम चरण के सच्चे प्रभु रैंक वालों को भी इतनी कम दूरी से बिना किसी नुकसान के पीछे हटना मुश्किल लगेगा। एल्डर बाई का चेहरा खुशी से भर गया। वह उम्मीद कर रही थी कि यह तलवार नकुल शॉ को मार सकती है। दूसरी ओर पंकज और बूढ़े सुमन स्तब्ध थे। निस्संदेह, सपना की तलवार की मंशा और शक्ति तलवार के ताव के चरम पर पहुंच गई थी। यहाँ तक कि इन 2 सच्चे प्रभु रैंक वालों ने भी इस कदम के खिलाफ खुद को असहाय महसूस किया। बूम टिल्ड टिल्ड टिल्ड, पानी की एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली लहर ने इस डरावनी तलवार को रोक दिया। पानी की इस लहर में एक कोमलता समाई हुई थी जिसे वर्णित नहीं किया जा सकता था। 2 सांसों के बाद, खूबसूरत तलवार की किरण का 90% से अधिक फीका पड़ गया था। केवल एक छोटी सी रोशनी ही लहर से गुजर पाए। ठंडा महसूस होता है। नकुल शॉ ने बाहर पहुंचकर अपनी त्वचा पर छोटे घाव को छुआ। उसके पूरे चेहरे पर आश्चर्य लिखा था। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंका था। इसके अलावा, सपना की आखिरी तलवार अप्रत्याशित थी, और उसमें समाई हुई शक्ति एक सामान्य सच्चे प्रभु रैंक वाले को मारने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि, ये छोटा घाव उसकी रक्तरेखा शक्ति की मदद से जल्दी ठीक हो गया। नकुल शॉ, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने मजबूत होगे। क्या तुमने अपनी वास्तविक ताकत का भी इस्तेमाल किया? सपना कड़वाहट से मुस्कुराई क्योंकि वह बेहोश हो गई। उसका सबसे मजबूत हमला बाहर के आधे से ज्यादा सच्चे प्रभु रैंक वालों को मारने के लिए पर्याप्त था, लेकिन इसने मुश्किल से नकुल शॉ को खरोंचा। सपना। सफेद रोशनी की एक चमक के साथ, एल्डर बाई ने सपना को पकड़ लिया। टूटे हुए चांदकुल। बूढ़े सुमन, पहले एल्डर और उनके साथियों ने सभी ने राहत की सांस ली।
हालांकि वह आखिरी तलवार भयानक और डरावनी थी, लेकिन वे नकुल शॉ की ताकत की ज्यादा प्रशंसा कर रहे थे। उस चाल के सामने नकुल शॉ अभी भी प्रतिक्रिया करने में सक्षम थे, और उनके पास एक शक्तिशाली रक्षा के साथ साथ उपचार क्षमताएं भी थीं। इस नकुल शॉ के अज्ञात विरासत से बाहर आने के बाद वह ऐसे प्रगति कर रहा है जैसे वह कोई भगवान हो। उसकी रक्तरेखा, साथ ही उसके कौशल तेजी से बढ़े हैं। एल्डर बाई की आंखें चमकी क्योंकि उसने थोड़ी देर के लिए नकुल शॉ को घूर कर देखा। नकुल शॉ ने एक हल्की हत्या की मंशा और खतरा महसूस किया, लेकिन उसने पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखाया। थोड़ी देर बाद एल्डर बाई ने नकुल शॉ की ओर गहराई से देखा और चली गई। उसे मारने की उसकी केवल 60% संभावना थी। ये बच्चा पवन और बिजली पर ध्यान केंद्रित करता है। गति और आक्रमण उसकी विशेषता है। उसकी नेत्र रक्तरेखा भी रक्षात्मक है और ठीक हो सकती है। उसे मारना बहुत मुश्किल होगा। एल्डर बाई को लगा कि यह बहुत परेशानी भरा है। वह नकुल शॉ से लगभग कोई खामी नहीं ढूंढ पाए और उसे लगा कि उसका सिर दर्द कर रहा है। इसके अलावा यहाँ 2 अन्य सच्चे प्रभु रैंक वाले थे और आयरन ब्लड धर्म सरल नहीं था। उन्हें नाराज न करना ही सबसे अच्छा था। ऐसे कारणों से एल्डर बाई ने फिलहाल नकुल शॉ को मारने का विचार छोड़ दिया। अध्याय 473 स्कारलेट मून डिवीजन लीडर। नकुल शॉ ने अपनी आंखें सिकुड़ी क्योंकि उसने एल्डर बाई को सपना के साथ जाते हुए देखा। यह एल्डर बाई क्लाउड क्षेत्र से नहीं है। टूटे हुए चांद कुल में आने के उसके इरादे जरूर कुछ और होंगे। आर्या के चेहरे पर नफरत भर गई। अगर नकुल शॉ नहीं आए होते तो कौन जानता था कि एल्डर बाई उसके साथ क्या करती। आर्या एक ऐसा व्यक्ति था जो द्वेष रखता था, और अब वह एल्डर बाई से नफरत करता था। वह चरम सच्चे प्रभु रैंक तक पहुंच चुकी है और अथाह है। मुझे उम्मीद है कि वह क्लाउड क्षेत्र की स्थिति को बाधित नहीं करेगी। बूढ़े सुमन ने आह भरी। जब उन्होंने एल्डर बाई का सामना किया तो उन्हें और सच्चे प्रभु पंकज दोनों को दबाव महसूस हुआ। उसे सपना के लिए एक सुदृढ़ीकरण और निजी अंगरक्षक होना चाहिए। नकुल शॉ को आर्या की बात पर विश्वास नहीं हुआ। अपने स्वयं के विश्लेषण के अनुसार एल्डर बाई को नकुल शॉ और ड्रैगन किलिंग गठबंधन के समान पक्ष में होना चाहिए। हालांकि कोई बात नहीं, किसी भी बाहरी व्यक्ति को इस जगह से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं है। नकुल शॉ की आंखों में ठंडक आ गई। ये सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि वह आश्वस्त था, यह इसलिए भी था क्योंकि नकुल शॉ नहीं चाहता था कि दूसरे क्लाउड क्षेत्र में प्रवेश करें। ये सब खत्म होने के बाद नकुल शॉ फिर से एकांतवास में चला गया। उसने सपना के साथ लड़ाई से कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त की थी और उसे अपनी नींव को मजबूत करने की आवश्यकता थी। इंपीरियल भाला। आधे दिन बाद नकुल शॉ का आभा छिपा हुआ था। उसके डांटियन के भीतर सच्चे आत्मा का स्रोत गाढ़ा हो गया था और सच्चे आत्मा की तरल अवस्था चमक उठी। उसके सच्चे आत्मा की क्यूई बिजली की तरह तेज और हवा की तरह फुर्तीली थी क्योंकि यह उसके पूरे शरीर में गूंजती थी। इस आभा का एक छोटा सा हिस्सा सच्चे मानव रैंक वालों को आसानी से मारने के लिए पर्याप्त था। एक सच्चे प्रभु रैंक की सच्चे आत्मा की क्यूई विशाल थी और उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा आरोही क्षेत्र वालों को मार सकता था। ये वैसा ही था जैसे आरोही क्षेत्र वाले की सच्ची शक्ति समेकित क्षेत्र वालों को आसानी से मार सकती थी। खेती की दुनिया में 7 महान क्षेत्र हैं और अनजाने में मैं तीसरे के शिखर पर पहुंच गया हूं। नकुल शॉ ने अतीत को देखते हुए आह भरी। प्राचीन काल से अब तक 7 महान क्षेत्र थे: समेकित क्षेत्र, आरोही क्षेत्र, सच्चे आत्मा क्षेत्र, मूल कोर क्षेत्र, शून्य भगवान क्षेत्र, रहस्यमय प्रकाश क्षेत्र और स्वर्गीय दिव्य क्षेत्र। नकुल शॉ वर्तमान में सच्चे आत्मा क्षेत्र के तीसरे आकाश में था, सच्चे प्रभु रैंक, और वह क्लाउड क्षेत्र के शिखर पर था। वह पूरे महाद्वीप के दायरे में भी एक विशेषज्ञ था। कुछ देर बाद नकुल शॉ ने अपनी चेतना को आइस इंपीरियल भाले पृथ्वी ग्रेड विरासत हथियार में विलय कर दिया। नकुल शॉ ने एज्योर फ्लावर महाद्वीप में लौटने के बाद आइस इंपीरियल भाले को बाहर निकालने की हिम्मत नहीं की। वह जानता था कि एक पृथ्वी ग्रेड हथियार, भले ही वह टूटा हुआ हो, महाद्वीप में कितना सदमा लाएगा। पृथ्वी ग्रेड हथियारों के बारे में किंवदंतियां थीं। प्राचीन अभिलेखों में एक बार एक विशाल देश था, दागुआंग राजवंश। राजवंश कुछ ऐसा था जिसकी वर्तमान एज्योर फ्लावर महाद्वीप कभी सपने में भी नहीं सोचेगा। वर्तमान में महाद्वीप में छोटे देश, मजबूत देश और महान देश थे। राजवंश शब्द वर्जित था। हालांकि दागुआंग राजवंश के शासक को इस पर विश्वास नहीं हुआ और उसने वैसे भी एक राजवंश बनाया। जल्द ही बाद में एक दिव्य हथियार प्रकट हुआ और दागुआंग राजवंश एक रात में नष्ट हो गया। तब से राजवंश एक किंवदंती बन गया और वर्जित था। मेरे हाथ में इंपीरियल भाला एक टूटा हुआ पृथ्वी ग्रेड हथियार है और इसकी अधिकांश शक्तियां सो रही हैं।
नकुल शॉ ने निरीक्षण किया। आइस इंपीरियल भाला उसके शरीर में विलय होने के बाद वह गायब हो गया था। हालांकि नकुल शॉ उसमें समाहित जानकारी को महसूस कर सकता था। आइस इंपीरियल भाले का तत्व नकुल शॉ के साथ अत्यधिक संगत था और किसी भी समय समझा जा सकता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे अपनी बर्फ और पानी की रक्तरेखा का उपयोग करना समझ में आने लगा। कई दिनों बाद, लगता है कि इंपीरियल भाला मेरे शरीर में नींद जैसी अवस्था में है। अगर मैं अपनी रक्तरेखा को पूरी तरह से प्रसारित करता हूं, तो मैं शायद ही इसकी शक्ति का उपयोग कर पाऊंगा। नकुल शॉ ने इसे आजमाने के लिए मजबूर महसूस किया, लेकिन उसने जबरदस्ती इस विचार को दूर धकेल दिया। उसने पृथ्वी ग्रेड हथियार के आभा को जारी करने की हिम्मत नहीं की। यह एक नश्वर के अचानक एक भयानक हत्या मशीन प्राप्त करने के समान था। उनके पास जो उत्साह, अपेक्षा और बेचैनी थी। स्कारलेट मून धर्म सभा। स्काई क्लाउड 1। स्काई क्लाउड 1 की गहराई में एक बड़ी झील थी। इस दिन, झील की गहराई से एक गहरी दहाड़ आई। एक हुला के साथ लगभग 20 गज लंबा एक बड़ा काला अजगर झील से बाहर कूद गया। इसके शक्तिशाली और खूनी आभा ने 10 मील के भीतर के जानवरों को डर से कांप दिया। चेंग चेंग, एक पुरुष और महिला भी स्काई क्लाउड 1 की गहराई से भूतों की तरह तैरते हुए बाहर आए। महिला ने काले कपड़े पहने थे और उसका चेहरा बहुत सामान्य था। उसका भाव पानी की तरह शांत था। संरक्षक काजल, आपके काले जल अजगर ने कुछ समय पहले ही कई सच्चे आत्मा क्षेत्र जानवरों को खा लिया और इसने एक सच्चे रहस्यमय रैंक इंसान को भी खा लिया। इस बार जागृत होने के बाद इसका आभा बहुत मजबूत है। सफेद रंग का आदमी धीरे से मुस्कुराया। काला जल अजगर एक छोटे पहाड़ की तरह था क्योंकि वह स्थिर खड़ा था। उसने अचानक 2 आंखें खोली जो लालटेन से बड़ी थीं, और वे लोगों को डर से मारने के लिए पर्याप्त थीं। मैंने इसे ट्रिपल यिन मिट्टी और स्कारलेट दानवी जल दिया है। इसकी युद्ध शक्ति अब सच्चे प्रभु रैंक के बराबर है। महिला के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये सच्चे प्रभु रैंक के बराबर का प्राणी है। लगता है कि स्कारलेट मून धर्म के ऊपरी सोपानों द्वारा संरक्षक काजल को जल्द ही बहुत महत्व दिया जाएगा। सफेद रंग के आदमी ने ईर्ष्या से कहा। संरक्षक देवगन बहुत विनम्र हैं। मैंने सुना है कि 6 महीने पहले उत्तर में एक मजबूत देश में आपके देवगन घास तलवार तकनीक से एक के बाद एक 2 सच्चे प्रभु रैंक मारे गए थे। महिला ने स्पष्ट रूप से अपने सामने वाले आदमी को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। चेंग चेंग, दोनों काले जल अजगर पर चढ़ गए और दूर चले गए। जल्द ही आगे एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। संरक्षक काजल, संरक्षक देवगन, हम आप दोनों का इंतजार कर रहे थे। मंदिर के अंदर से एक बदसूरत लाश प्रकट हुई। उस पर खून की धारियां थीं। संरक्षक ब्लड कॉप्स। 100 तीनों संरक्षक रहस्यमय मंदिर में चमक उठे। टूटी हुई इमारत के अंदर। अभिवादन। 3 संरक्षक। कोने से कई आकृतियां उठीं और झुकीं। 3 संरक्षक पहले ही प्रकट हो चुके हैं। जाहिर है, इस बार नेता उपविभाजन नेता बातिए हैं। क्लाउड क्षेत्र में स्थिति इतनी बुरी है। मैंने सुना है कि उपविभाजन नेता पुनीत और चालाक संरक्षक ब्लड कॉप्स दोनों हार गए। मंदिर के भीतर दर्जनों आभाएं थीं। इन आभाओं में से सबसे कमजोर सच्चे रहस्यमय रैंक पर था और उनमें से कई चौकीदारी के लिए जिम्मेदार थे। क्या आपको पूछने की भी जरूरत है? उपविभाजन नेता पुनीत ने एक पैर खो दिया है और संरक्षक ब्लड कॉप्स ने एक हाथ खो दिया है। जाहिर है, ये सब एक कनिष्ठ द्वारा किया गया था। उनमें से अधिकांश ने आध्यात्मिक इंद्रिय या गुप्त तकनीकों के साथ बातचीत की। महल प्रभु पुनीत और महल प्रभु ब्लड कॉप्स दोनों समूह में थे। अग्रणी सीट खाली थी और महल पुनीत एक अंधेरे भाव के साथ दूसरी सीट पर बैठा था। उपविभाजन नेता यहाँ हैं। मंदिर के पार एक कांपती हुई आवाज गूंजी और एक सख्त आभा अराजक इमारत में भर गई। हुटिल्ड। मंदिर के भीतर एक गहरा आभा प्रकट हुआ और हवा के झोंके बुलाए। ऐसी व्यक्ति के उतरने से मंदिर कांपता हुआ लगा। अभिवादन, उपविभाजन नेता। महल प्रभु पुनीत, संरक्षक ब्लड कॉप्स और वह पुरुष और महिला जो कुछ समय पहले प्रवेश कर चुके थे, सहित मंदिर के भीतर दर्जनों आकृतियां खड़ी हो गईं। पहली सीट पर एक बड़ी आकृति दिखाई दी। उसके शरीर का आकार एक गाय के बराबर था और इस आकृति का एक मोटा चेहरा और छोटी आंखें थीं। उसकी हथेलियां एक पंखा के आकार की थीं और उसकी मांसपेशियां उसके पूरे शरीर पर हंसबम्स की तरह थीं। ये व्यक्ति एक पहाड़ के उतरने जैसा था। नीचे की कई आकृतियों को पसीना आने लगा और वे सांस लेने में असमर्थ महसूस करने लगे। उपविभाजन नेता बातिए, मैंने नहीं सोचा था कि आप वास्तव में क्लाउड क्षेत्र का समर्थन करने आएंगे। महल प्रभु पुनीत से एक ठंडी आवाज आई। हम पुनीत, तुम वह व्यक्ति थे जिसमें धर्म में उदय होने की क्षमता थी, फिर भी
आधे उपविभाजन को एक बच्चे ने हरा दिया। उपविभाजन नेता बातिये ने असंतोष में सूंघा। ये सुनकर महल प्रभु पुनीत का चेहरा बदसूरत हो गया, लेकिन वह फटा नहीं। ताकत और स्थिति के मामले में महल प्रभु पुनीत अपने घायल पैर के कारण गिर गया था और वह कुछ संरक्षकों से ज्यादा मजबूत नहीं था। चर्चा के अगले भाग के लिए महल प्रभु पुनीत शांत रहा। मैंने सुना है कि उपविभाजन नेता बातिये बेहद चतुर और बहुत अच्छा सेनानी है और उसने एक ही बार में एक सच्चे प्रभु रैंक सहित 9 सच्चे आत्मा क्षेत्र वालों को मार डाला। हम आज से आपके आदेशों को सुनेंगे। दूसरी ओर संरक्षक ब्लड कॉर्प्स ने चर्चाओं में बहुत भाग लिया। ये सही है, हम क्लाउड क्षेत्र की देखभाल खुद कर सकते हैं। बाकी सब सहमत थे। मूर्खों का समूह। उपविभाजन नेता बातिये की आवाज ने मंदिर को हिला दिया। अगर वह बच्चा नकुल शॉ इतना आसान होता, तो क्या तुम्हें लगता है कि पुनीत हार जाता? क्या तुम्हें लगता है कि एक जबरदस्त प्रतिभाशाली का शीर्षक सिर्फ दिखाने के लिए है? उपविभाजन नेता बातिये ने आह भरी और दूसरों को पसीना बहाया। जाहिर है, वह भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे आसानी से चूसने दिया जाता। पुनीत, तुम्हारे पास क्या सुझाव हैं? उपविभाजन नेता बातिये की आंखें शांत महल प्रभु पुनीत पर टिकीं। पुनीत बोला, यह अधीनस्थ पहले 2 मजबूत देशों और 13 छोटे देशों की रक्षा करने और परिवर्तन देखने की सिफारिश करता है। हमें अपना समय लेना चाहिए। जब हमने महाद्वीप पर शासन किया तो स्कारलेट मून धर्म में तुम्हारे जैसा कचरा कभी नहीं था। उपविभाजन नेता बातिये ने शाप दिया और महल प्रभु पुनीत पर थूका। हास्यास्पद। महल प्रभु पुनीत बाहर निकलने वाला था, लेकिन जब उसने अपना सिर उठाया तो ठंडा पड़ गया। आकाश में एक आंख दिखाई दी, जो ठंड से उसकी सभी हरकतों को ट्रैक कर रही थी। इस भावना ने अत्यधिक बेचैनी पैदा की। अध्याय 474, राक्षसों के साथ खेलना। महल प्रभु पुनीत को अपना सिर उठाते समय एक अजीब सी अनुभूति हुई। ऐसा लगा जैसे कोई आंख ठंडी होकर उसकी हर हरकत को देख रही है। अचानक बादलों में एक नीली, स्वर्ग की आंख दिखाई दी और स्वर्ग और पृथ्वी के साथ एक होती हुई लगी। महल प्रभु पुनीत डर के मारे कूद गया। पुनीत, तुम्हें क्या हो गया है? उपविभाजन नेता बातिये ने नाखुशी से पूछा। उसने अभी अभी पुनीत को शाप दिया था और सोचा था कि बाद वाला पलटवार करने वाला था। संरक्षक ब्लड कॉर्प्स, संरक्षक काजल और संरक्षक देवगन सहित इमारत में कई आकृतियों ने सदमे में महल प्रभु पुनीत की ओर देखा। क्या वह वास्तव में उपविभाजन नेता बातिये के खिलाफ जाने वाला था? हर कोई महल प्रभु पुनीत के लिए पसीना बहा रहा था, जाहिर तौर पर सोच रहा था कि उसके लिए चीजें अच्छी नहीं होंगी। उपविभाजन नेता, अच्छा नहीं। वह नकुल शॉ शायद पहले ही यहाँ आ चुका है, देखो टिल्ड। महल प्रभु पुनीत चिल्लाया और बाहर की ओर इशारा किया। सभी ने अपना सिर घुमाया और चारों ओर देखा। चांदनी में किसी के कोई संकेत नहीं थे। उपस्थित विशेषज्ञों ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय भी खोली, लेकिन उन्हें दर्जनों मील के दायरे में किसी भी चीज के कोई निशान नहीं मिले। कुछ देर बाद सभी ने महल प्रभु पुनीत की ओर सवाल करते हुए देखा। ये क्यों चला गया? महल प्रभु पुनीत ऐसा लग रहा था जैसे उसने भूत देखा हो। स्वर्ग की आंख पलक झपकते ही फीकी पड़ गई, जैसे कि यह सिर्फ एक अनुभूति थी। सभी, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। मुझे पता है कि मैंने अभी अभी नकुल शॉ की आंख देखी है। वह हमें किसी गुप्त विधि से देख रहा है। महल प्रभु पुनीत ने गहरी सांस ली और एक गंभीर भाव के साथ कहा। जब कोई उसके स्तर तक पहुंच जाता है, तो उन्हें अपनी इंद्रियों पर भरोसा होगा। हालांकि इमारत के अंदर के लोग कुछ संदिग्ध थे। उपविभाजन नेता पुनीत, आप कह रहे हैं कि वह बच्चा नकुल शॉ गुप्त रूप से हमारा पीछा कर रहा है? उपविभाजन नेता के मोटे चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। उसकी आंख ने मुझ पर एक गहरी छाप छोड़ी है। ये सिर्फ एक अनुभूति नहीं थी। महल प्रभु पुनीत ने बाहर घूर कर देखा, लेकिन स्वर्ग की आंख फिर से प्रकट नहीं हुई। हे, उपविभाजन नेता पुनीत, हम सभी में से इसे महसूस करने वाले आप अकेले क्यों थे? क्या उपविभाजन नेता अपनी खेती के साथ भी इसे महसूस नहीं कर सके? या संरक्षक काजल के बारे में क्या, जिसकी विशेषता पता लगाना है और हम में से सबसे अच्छी इंद्रियां हैं? सफेद रंग के आदमी, संरक्षक देवगन ने मुस्कुराया। सभी ने उसकी बात से सहमत थे। मैं आपकी बात पर विश्वास करना चाहूंगा। ओह, अगर वह बच्चा आने की हिम्मत करता। मुझे बस डर है कि वह आने से बहुत डरता है। हा। उपविभाजन नेता बातिये हंसी से गरज उठा और हवा के झोंके पैदा किए जिसने रेत को उड़ा दिया। अन्य सभी ने उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दिया। महल प्रभु पुनीत एक आह के साथ बैठ गया, हार मान ली। वह कुछ नहीं कर सकता था अगर वे उस पर विश्वास नहीं करना चाहते थे।
इसके अलावा विशेषज्ञों के इस समूह को क्लाउड क्षेत्र के भीतर किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं थी। 3 दिन के समय में मैं संरक्षक काजल, संरक्षक देवगन और 1 दर्जन अन्य को टूटे हुए चांदकुल तक ले जाऊंगा। हम पहले टूटे हुए चांदकुल का सफाया करेंगे, फिर ड्रैगन किलिंग गठबंधन और अन्य संतानों की देखभाल करेंगे। जहां तक पुनीत और ब्लड कॉप्स की बात है, तुम दोनों अवशेषों को साफ करने के लिए जिम्मेदार होगे। उपविभाजन नेता बातिये की आवाज शक्ति से भरी हुई थी। हालांकि उसने दूसरों के सुझाव मांगे थे, लेकिन उसने वास्तव में किसी की बात नहीं सुनी और अपनी योजना के साथ आगे बढ़ा। महल प्रभु पुनीत भावहीन और शांत रहा। उसने सहज रूप से अपना सिर बाहर आसमान की ओर उठाया। अचानक उसका दिल एक बार फिर कूद गया। ये प्रकट हुआ है। एक बड़ी पारदर्शी आंख कहीं से भी प्रकट हुई। इमारत के भीतर की चर्चा तुरंत टूट गई क्योंकि सभी ने बाहर देखा। यह क्या बकवास है? उपविभाजन नेता पुनीत, आप क्या कर रहे हैं? सभी असंतुष्ट थे। बाहर कुछ नहीं था। महल प्रभु पुनीत लगभग मुंह भरकर खून खांसने वाला था। स्वर्ग की आंख पलक झपकते ही गायब हो गई थी। इसके गायब होने से पहले महल प्रभु पुनीत ने आंख के भीतर चंचलता भी देखी। पुनीत, क्या तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो? उपविभाजन नेता बातिये के चेहरे पर गुस्सा आ गया। अगर यह एक सामान्य सदस्य होता तो वह उसे पहले ही मार चुका होता। महल प्रभु पुनीत का चेहरा लाल और हरा हो गया क्योंकि उसने कुछ कहने की कोशिश की। यह जरूर नकुल शॉ जानबूझकर मेरे साथ खेल रहा होगा। महल प्रभु पुनीत ने फैसला किया कि अगर स्वर्ग की आंख फिर से प्रकट होती है तो वह कुछ नहीं कहेगा। ये वह लड़का जिसने भेड़िया रोया की कहानी जैसा था। कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। जैसा कि अपेक्षित था, स्वर्ग की आंख एक बार फिर प्रकट हुई और ठंडी होकर नीचे घूर कर देखा। महल प्रभु पुनीत का दिल गिर गया। उसने असुविधा और दबाव महसूस किया। हालांकि केवल वही इस दबाव को महसूस कर सकता था। महल प्रभु पुनीत ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय खोली और दर्जनों मील के भीतर सब कुछ स्कैन किया, लेकिन वह नकुल शॉ के कोई निशान नहीं ढूंढ सका। ये कल्पना करना मुश्किल था कि स्वर्ग की आंख किस तरह की गुप्त तकनीक थी। महल प्रभु पुनीत ने नहीं सोचा था कि यह स्वर्ग की आंख केवल खुद को देख रही थी। अराजकता फैल गई। इमारत के भीतर जैसे जैसे समय बीतता गया, आखिरकार एक दूसरा व्यक्ति था जिसने स्वर्ग की आंख की उपस्थिति महसूस की। संरक्षक काजल ने अचानक एक दबाव और एक आंख महसूस की जो उसे देखती हुई लगी। उसने सहज रूप से अपना सिर बाहर रात के आकाश की ओर उठाया। हालांकि इस एक नजर ने उसे एक असीमित खाई में गिरा दिया। स्वर्ग की आंख ने एक मानसिक ऊर्जा शक्ति जारी की जो अंधेरे में विलीन हो गई। संरक्षक काजल अचानक गरज उठी और अपना हाथ हिलाया, द्रव बुलाया जिसने इमारत के भीतर सभी पर छींटे मारे। 100 द्रव में एक भयानक अपर्दन शक्ति थी जो सामान्य सच्चे आत्मा क्षेत्र वालों को पानी के एक पोखर में बदल सकती थी। इमारत के भीतर से हड्डी ठंडा चीखें आईं। ये स्कारलेट मून धर्म का एक गढ़ था और इसके संरक्षक शीर्ष युद्ध शक्तियों में से थे। संरक्षक काजल के हमले से लगभग 10 लोग घायल हो गए और 5 या 6 मारे गए। संरक्षक काजल, तुम क्या कर रही हो? संरक्षक देवगन, संरक्षक ब्लड कॉप्स और उनके साथियों को सभी को चोट लगी थी। संरक्षक काजल की आंखों में हत्या की मंशा दिखाई दी क्योंकि उसने अपना जेड जैसा हाथ हिलाया, एक 20 गज लंबा काला अजगर बुलाया। बूम टिल्ड 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 टिल्ड। जिस इमारत में वे थे वह टूट गई और सरनी की शक्ति सच्चे प्रभु रैंक जानवर के हमले को रोकने के लिए काफी मजबूत नहीं थी। जल्दी से बचो, ये काला अजगर सच्चे प्रभु रैंक के बराबर है। संरक्षक काजल को क्या हो गया है? जल्दी से उसे रोको। आर्ग। संरक्षक काजल और काला अजगर ने पूरे मंदिर पर हमला करना शुरू कर दिया। चेंग। 100 स्कारलेट मून धर्म के सदस्य घबराहट में जल्दी से बच गए। संरक्षक काजल और काला अजगर दोनों दो सच्चे प्रभु रैंक के बराबर थे। संरक्षक ब्लड कॉप्स और उनके साथी खरगोशों से भी तेज भाग गए। अब सभी को मुझ पर विश्वास करना चाहिए। महल प्रभु पुनीत सनसना उठा और आकाश की ओर देखा। हे भगवान! वहां स्कारलेट मून धर्म के सदस्यों ने ठंडी सांस ली। स्वर्ग की आंख ने उनके दिलों को कांप दिया। हु टिल्ड टिल्ड बूम टिल्ड 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 टिल्ड। संरक्षक काजल और काला अजगर ने सभी पर हमला करना शुरू कर दिया। उसे रोको। उपविभाजन नेता बातिये गरज उठा क्योंकि उसके हाथ में एक बड़ी कुल्हाड़ी दिखाई दी। ये 2 या 3 गज लंबी और काली थी और इसने एक रक्तपिपासु आभा जारी की। स्वर्ग को हावी करने वाला श्लेष। बड़ी कुल्हाड़ी हवा के माध्यम से कटी और जो पवन दबाव बनाया गया था, उसने अन्य सदस्यों के लिए सांस लेना मुश्किल कर दिया।
छोटे पहाड़ के आकार का काला अजगर उप विभाजन नेता बातिये द्वारा 2 भागों में काट दिया गया। एक धमाका के साथ अजगर मांस के एक छोटे पहाड़ में बदल गया। स्कारलेट मून धर्म के सदस्यों ने सदमे से देखा। उप विभाजन नेता बातिये की शक्ति भयानक थी और सच्चे प्रभु रैंक के बराबर का काला अजगर खीरे की तरह टुकड़ों में काट दिया गया था। किसी को पता होना चाहिए, बड़े जानवरों में एक मजबूत जीवन शक्ति होती है और उन्हें मारने के लिए बहुत समय और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, पर्पल संत खंडहर के भीतर विशालकाय वृक्ष या ऐसा ही था। हालांकि, उप विभाजन नेता बातिये भारी हथियारों में विशेषज्ञ थे और एक अपवाद थे। कई सांसों के बाद, प्रारंभिक अराजकता के बाद, संरक्षक काजल को दूसरों ने नियंत्रित कर लिया। इस बार, उप विभाजन नेता बातिये ने कुछ नहीं किया। उसका भारी हथियार बहुत मजबूत था और गलती से किसी को मार या घायल कर सकता था। काले अजगर का खतरा बहुत बड़ा था और उसे एक कुल्हाड़ी से नीचे रखना पड़ा। सभी अराजकता के बाद, जिस मंदिर में वे थे वह नष्ट हो गया था। चांदनी में, स्कारलेट मून धर्म के सदस्य चारों ओर खड़े थे। उप विभाजन नेता बातिये और अन्य सदस्यों के भाव सभी बहुत बदसूरत थे। उनमें से कई ने असुविधा से आकाश की ओर देखा, लेकिन स्वर्ग की आंख बहुत पहले गायब हो गई थी। पुनीत, अगर तुम्हें पहले ही वह बच्चा मिल गया था, तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया? उप विभाजन नेता बातिये गरज उठा। महल प्रभु पुनीत गुस्से से लगभग फटने वाला था क्योंकि वह वापस चिल्लाया, मैंने तुम्हें 2 बार चेतावनी दी, लेकिन वह कौन था जिसने कहा, मुझे बस डर है कि वह नहीं आएगा? तुम। उप विभाजन नेता बातिये चिल्लाया क्योंकि उसने विशाल खूनी कुल्हाड़ी उठाई। उप विभाजन नेता, कृपया शांत हो जाएं। संरक्षक देवगन, संरक्षक ब्लड कॉप्स और उनके साथियों के भाव सभी बदल गए। उप विभाजन नेता, अब लड़ने का समय नहीं है। उस बच्चे की आंख की रक्तरेखा भावनाओं में खामियों को खोजने में विशेषज्ञ है। संरक्षक काजल को अभी अभी उसके द्वारा चालित किया गया था। संरक्षक ब्लड कॉप्स ने जल्दी से चेतावनी दी। ये सुनकर, अन्य सदस्यों के दिल कांप उठे। सभी ने देखा कि संरक्षक काजल के साथ क्या हुआ। समूह में, संरक्षक काजल मानसिक ऊर्जा तकनीकों और जानवरों को नियंत्रित करने में विशेषज्ञ थी। फिर भी उसके जैसा विशेषज्ञ स्वर्ग की आंख द्वारा नियंत्रित किया गया था। खोजो, अगर तुम्हें जरूरत है तो जमीन खोदकर उस बच्चे को यहां लाओ। उप विभाजन नेता बातिये की आंखें नफरत से भरी थी क्योंकि वह गरज उठा। 1 घंटे बाद, स्कारलेट मून धर्म के सदस्यों ने 100 मील से अधिक खोज की थी, लेकिन किसी भी असामान्य आभा या किसी भी तरह के अन्य निशान का कोई संकेत नहीं था। अध्याय 475, 1000 मील का पीछा। एक पहाड़ के ऊपर, 1000 मील दूर, नकुल शॉ के बाल हवा में उड़ रहे थे। उसका भाव लाश की तरह जमा हुआ था। उसके कंधे पर एक चांदी भूरे रंग की बिल्ली थी जो आलस से जम्हाई ले रही थी। नकुल शॉ की मंद आंखें अचानक चमक उठीं और उसकी दृष्टि उसके शरीर में लौट आई। हालांकि स्वर्ग की आंख का उपयोग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा दूरी के साथ बढ़ती है, इसकी शक्ति वास्तव में बढ़ती है। नकुल शॉ का भाव थोड़ा कमजोर था, लेकिन वह खुश था। अगर स्कारलेट मून धर्म के सदस्यों को पता होता कि नकुल शॉ वर्तमान में किस स्थिति में था, तो कौन जानता था कि वे कितने हैरान और असहाय होंगे। 1000 मील दूर से स्वर्ग की आंख का उपयोग करने में सक्षम होना, ये पहले ही कई लोगों की कल्पना को पार कर चुका था। दूसरी ओर, खर्च की गई ऊर्जा सामान्य से 10 गुना अधिक थी। सौभाग्य से, वुड स्पिरिट सोल एसेंस को अवशोषित करने के बाद नकुल शॉ की आत्मा सामान्य सच्चे प्रभु रैंक वालों को पार कर गई थी, और भगवान की आध्यात्मिक आंख के विकास ने नकुल शॉ को बेहतर नियंत्रण प्राप्त करने की अनुमति दी, जिससे खर्च की गई ऊर्जा कम हो गई। स्वर्ग की आंख का उपयोग करने के बाद, नकुल शॉ ने आगे बढ़ना जारी नहीं रखा, भले ही उसके पास अभी भी कुछ ऊर्जा शेष थी। वह बैठ गया और अपनी रक्तरेखा शक्ति को ठीक करना शुरू कर दिया। जब वह अपनी रक्तरेखा शक्ति को ठीक कर रहा था, तो नकुल शॉ ने आइस इंपीरियल भाले और पवन बिजली पत्थर की गोलियों के भीतर की जानकारी को भी समझा। स्कारलेट मून धर्म का संकट। 1000 मील दूर, प्राचीन मंदिर खंडहर में बदल गया था। स्कारलेट मून धर्म के सदस्य असहज थे। भले ही वहां कई विशेषज्ञ मौजूद थे, लेकिन उन्हें सुरक्षित महसूस नहीं हुआ। उप विभाजन नेता को रिपोर्ट करते हुए, यहाँ के शीर्ष ट्रैकर्स ने सभी ने कई गुप्त तकनीकों का उपयोग किया है, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं मिला है। एक काली आकृति जमीन पर आधा घुटने टेक कर बैठी थी। 100 कुछ अन्य लोग भी वापस आ गए, रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं था। हास्यास्पद। उप विभाजन नेता बातिये रात में एक राक्षस की तरह गरज उठा। उप विभाजन नेता, यह अधीनस्थ डरता है कि नकुल शॉ की गुप्त तकनीक को बहुत दूर से नियंत्रित किया जा सकता है। संरक्षक काजल ने कमजोर स्वर में सावधानी से कहा।
उसे अभी अभी नकुल शॉ की नेत्र तकनीक द्वारा नियंत्रित किया गया था और उपविभाजन को बहुत नुकसान पहुंचाया था। उसका काला अजगर भी मर गया। वह आंख के मालिक से डरी और नफरत करती थी। ये सच हो सकता है। हमारे पास बहुत सारे लोग हैं और उपविभाजन नेता की युद्ध शक्ति अद्वितीय है। नकुल शॉ कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह आने की हिम्मत नहीं करेगा। संरक्षक ब्लड कॉप्स की आंखें चमकी और उसने अपना सिर हिलाया। यहाँ के कई विशेषज्ञ ज्ञानवान थे और इस सिद्धांत से सहमत थे। सच, आखिरकार, स्वर्ग की आंख एक भौतिक रूप नहीं है। लेकिन कुछ समस्याएं हैं। नकुल शॉ को कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? महल प्रभु पुनीत की आंखें ठंडी होकर स्कारलेट मून धर्म के सदस्यों पर झुक गईं। कई सदस्यों के बाल सीधे हो गए क्योंकि महल प्रभु पुनीत ने उन्हें घूर कर देखा। तुम कह रहे हो कि हमारे पास एक जासूस है? उपविभाजन नेता बातिये ने ठंडक से पूछा क्योंकि उसने अपने होंठ को भयानक ढंग से चाटा। स्कारलेट मून धर्म के सदस्यों ने तुरंत सतर्कता से एक दूसरे की ओर देखा। महल प्रभु पुनीत के संदेह ने माहौल को भारी बना दिया। बहुत से लोग तनाव में आ गए और आराम करने की हिम्मत नहीं की। यह आधी रात तक चला, लेकिन स्वर्ग की आंख फिर से प्रकट नहीं हुई। उपविभाजन नेता बातिये ने सदस्यों से अलग अलग सवाल करना शुरू कर दिया। एक चीख सुनाई दी क्योंकि आकाश में रोशनी दिखाई देने लगी। ये तीसरा जासूस है जिसे उपविभाजन नेता ने मारा है। संरक्षकों ने एक दूसरे को देखा। इस तरह संदिग्ध होना सबसे अच्छी योजना नहीं है। महल प्रभु पुनीत ने अपना सिर हिलाया। उसे पता नहीं था कि इन सब का स्रोत वही था। अगर उस पर भगवान की आंख का निशान नहीं होता, तो नकुल शॉ द्वारा इस जगह का इतनी सटीकता से पता नहीं लगाया जा सकता था। पीछा धीमा करना। दूसरे दिन, जैसे ही सूरज उग रहा था, स्कारलेट मून धर्म के लोग अपने रास्ते पर चले गए। वे सभी थके हुए थे। सबसे अच्छी रक्षा एक अच्छा आक्रमण है। मुझे विश्वास नहीं है कि अगर हम टूटे हुए चांद को जाते हैं तो वह बच्चा बाहर नहीं आएगा। उपविभाजन नेता बातिये ने आखिरकार सवाल करना बंद कर दिया और हमला करने का फैसला किया। संरक्षकों ने बहस नहीं की। वर्तमान में, दुश्मन अंधेरे में था जबकि वे रोशनी में थे। ये सबसे अच्छी रणनीति थी। 100 स्कारलेट मून धर्म के सदस्य अपने उड़ने वाले घोड़ों पर हवा के माध्यम से यात्रा कर रहे थे। अगले आधे दिन तक स्वर्ग की आंख प्रकट नहीं हुई। जे उस बच्चे की आंख की रक्तरेखा स्पष्ट रूप से एक भारी कीमत लेती है और इसे लगातार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। स्कारलेट मून धर्म के कुछ सदस्य मुस्कुराए। तनावपूर्ण माहौल आराम करने लगा। दूसरे दिन की सुबह, स्कारलेट मून धर्म के सदस्यों ने सभी ने एक अदृश्य मानसिक ऊर्जा दबाव महसूस किया। आकाश की ओर देखते हुए, एक स्वर्ग की आंख दिखाई दी और उन्हें ठंडा होकर सर्वेक्षण कर रही थी। ये फिर से प्रकट हुआ है। स्कारलेट मून धर्म वालों के दिल कांप उठे। उनमें से अधिकांश सांस लेने में असमर्थ थे। सभी, ध्यान रखना, पूरे स्कारलेट मून धर्म समूह ने ऐसा काम किया जैसे वे एक शक्तिशाली दुश्मन का सामना कर रहे थे। कनिष्ठ, अगर तुम यहाँ नहीं आते हो, तो मैं तुम्हारे कुल में सभी को मार डालूंगा। उपविभाजन नेता बातिये ने एक क्रूर मुस्कान प्रकट की और धमकी दी। श्वा टिल्ड टिल्ड टिल्ड। उसने अपने हाथ में जंग लगी कुल्हाड़ी लहराए और ऊपर की ओर काट दिया। हालांकि उपविभाजन नेता बातिये का हमला बहुत शक्तिशाली था और सामान्य सच्चे प्रभु रैंक वालों को मार सकता था, ये स्वर्ग की आंख के माध्यम से बिना कोई नुकसान किए गुजर गया। इस बार, स्वर्ग की आंख केवल 2 या 3 सांस तक चली और स्कारलेट मून धर्म की ओर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। श्वा गायब होने से पहले स्वर्ग की आंख में चंचलता की एक झलक थी। चला गया। स्कारलेट मून धर्म के सदस्यों ने एक सांस छोड़ी, लेकिन अगले ही पल, उनके पैरों के नीचे उड़ने वाले घोड़े सभी चीखे और पागलों की तरह जमीन की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। क्या हो रहा है? सभी, ध्यान रखना, पूरा स्कारलेट मून धर्म समूह असुरक्षित पकड़ा गया और वे उड़ने वाले घोड़ों के कारण घायल हो गए। 100 बूम बूम टिल्ड टिल्ड टिल्ड। ये शक्तिशाली उड़ने वाले जानवर आकाश से नीचे भागे और अपनी हड्डियां तोड़ दीं। यहां तक कि उपविभाजन नेता बातिये का ज्वलंत विशाल शेर भी शामिल था। मेरा शेर। उपविभाजन नेता बातिये की आंखें बाहर निकल आईं क्योंकि वह पागल हो गया और आकाश पर चिल्लाया। 10 मील के दायरे में स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई कांपने लगी और शक्तिशाली आभा ने अन्य सच्चे प्रभु रैंक वालों को असहज कर दिया। ज्वलंत विशाल शेर एक कीमती जानवर था जो एक सच्चे प्रभु रैंक के बराबर था। हालांकि, इसने उसे फेंक दिया और सीधे जमीन की ओर दौड़ पड़ा, खून और मांस का ढेर बन गया। अगर कोई इतनी ऊंचाई से सीधे नीचे की ओर दौड़ता है तो कितना दबाव होगा। सच्चे प्रभु रैंक वालों को एक तरफ रखते हुए, अगर उनके पास कोई रक्षा नहीं होती तो मूल कोर क्षेत्र वाले भी टुकड़ों में टूट जाते।
हालांकि स्वर्ग की आंख ने इस बार किसी भी सदस्य को नुकसान नहीं पहुंचाया, इसने उनके अधिकांश उड़ने वाले घोड़े मार दिए। सच्चे आत्मा क्षेत्र उड़ने का सिर्फ सीखने का चरण था। लंबी दूरी की यात्रा के लिए एक उड़ने वाले घोड़े की आवश्यकता थी। यह विशेष रूप से सच्चे मानव रैंक वालों के लिए था। कुछ 100 मील के बाद उनकी सच्चे आत्मा की क्यूई पूरी तरह से खर्च हो जाएगी। केवल सच्चे प्रभु रैंक वालों के पास एक बार में कई हजार मील उड़ने के लिए सच्चे आत्मा का एक पर्याप्त मोटा और घना स्रोत था। कुछ देर बाद स्कारलेट मून धर्म के सदस्यों ने अपनी शांति रिगेन की, लेकिन उन सभी के उदास भाव थे। आखिरकार उनके कई उड़ने वाले घोड़े उनके साथ सालों से थे और एक साथी थे। उपविभाजन नेता को रिपोर्ट करते हुए, हमारे मुख्य उड़ने वाले घोड़े सभी मर गए हैं। अगर हम उड़ने वाले घोड़े बदलना चाहते हैं तो हमें टूटे हुए चांद कुल तक पहुंचने में एक और आधा महीना लगेगा। एक सदस्य ने एक निराश भाव के साथ कहा। संरक्षकों और अन्य विशेषज्ञों के सभी के गंभीर अपेक्षाएं थीं और उन्हें परेशानी महसूस हुई। हालांकि नकुल शॉ ने किसी को घायल नहीं किया, उसने उनकी प्रगति को आधे से अधिक धीमा कर दिया था। इसका मतलब था कि उन्हें टूटे हुए चांद कुल तक पहुंचने में कम से कम दुगना समय लगेगा। यह नकुल शॉ भी जानवरों को वश में करने में विशेषज्ञ है। संरक्षक काजल की आंखें सदमे से भरी थीं। अगर ऐसा नहीं होता तो कुछ भी यह समझा नहीं सकता था कि नकुल शॉ स्कारलेट मून धर्म के सदस्यों के घोड़ों को आत्महत्या करने के लिए कैसे मजबूर कर सकता था। यात्रा की एक निश्चित राशि के बाद स्कारलेट मून धर्म के सदस्यों ने एक दूसरे के बीच दूरी बनाए रखी क्योंकि उन्होंने आकाश का सर्वेक्षण किया। पलक झपकते ही 2 दिन बीत चुके थे। इस समय की राशि में स्वर्ग की आंख केवल एक बार और प्रकट हुई थी, लेकिन यह आधी सांस के बाद गायब हो गई थी। तब भी इसने उनके दिलों को कांप दिया। मैं वहां उड़कर जाऊंगा और टूटे हुए चांद कुल को नष्ट कर दूंगा और नकुल शॉ की खाल उधेड़ दूंगा और उसे अकल्पनीय दर्द महसूस कराऊंगा। उपविभाजन नेता बातिये का चेहरा क्रूरता से भरा हुआ था। लक्षित हमले। तीसरे दिन की रात। श्वा। स्वर्ग की आंख कहीं से भी प्रकट हुई, लेकिन इसका आभा अत्यधिक चुपके वाला था। ये प्रकट हुआ है। स्कारलेट मून धर्म के सदस्य हमेशा चौकीदारी पर थे। शू टिल्ड टिल्ड टिल्ड। हवा में एक भेदी चीख सुनाई दी। ऐसा था जैसे एक तलवार हवा को काट रही थी। ध्यान रखना। महल प्रभु पुनीत ने अचानक एक परिचित भावना महसूस की और सहज रूप से अपनी सच्चे आत्मा की क्यूई खोल दी। हालांकि जब हवा की आवाज उनकी आंखों में प्रवेश कर गई तो बहुत देर हो चुकी थी। हवा का एक बड़ा अर्ध पारदर्शी ब्लेड आगे काट दिया। सफेद रंग का आदमी, संरक्षक देवगन, चीखा। इससे पहले कि वह अपनी सच्चे आत्मा की क्यूई को बुला पाता, उसका शरीर आधे में कट गया था। अन्य सभी ने एक ठंडी सांस ली। संरक्षक देवगन मर गया। सभी ने अपनी हड्डियां ठंडी महसूस की। ऐसा था जैसे वे एक धातु के तार पर एक खड़ के ऊपर चल रहे थे जो कभी भी टूट सकता था। श्वा। पहली हत्या करने के बाद स्वर्ग की आंख एक मजाकिया चमक के साथ गायब हो गई। स्कारलेट मून धर्म के सदस्यों ने एक सांस छोड़ी, लेकिन इसके तुरंत बाद कुछ हुआ। पवन, बिजली, अग्नि, भगवान की आंख। स्वर्ग की आंख एक बार फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार यह नीली हो गई और इसका आभा अलग था। फूश। एक अर्ध पारदर्शी लौ संरक्षक काजल पर गिरी और एक बैंग के साथ विस्फोट हो गया। टिल्ड। महिला चीखी क्योंकि उसका शरीर हवा और बिजली से घिर गया था। हमला भौतिक दुनिया से गुजर गया और उसकी आत्मा में प्रवेश कर गया। सभी की खोपड़ी टिंगल हो गई। संरक्षक काजल धूल में बदलने से पहले केवल 1 या 2 सांस तक ही चली। उसके पास महल प्रभु पुनीत की मजबूत रक्तरेखा नहीं थी, और सच्चे प्रभु रैंक तक पहुंचने के बाद नकुल शॉ की पवन बिजली सच्ची लौ की शक्ति बढ़ गई थी। अध्याय 476। पवन बिजली बवंडर। पलक झपकते ही स्वर्ग की आंख ने स्कारलेट मून धर्म के 2 संरक्षकों, संरक्षक काजल और संरक्षक देवगन को मार डाला। श्वा। स्वर्ग की आंख का आभा फीका पड़ गया क्योंकि वह गायब हो गया। स्कारलेट मून धर्म के सदस्य डर और असुविधा से भरे हुए थे। मौत किसी भी क्षण आ सकती थी। अगर तुम में हिम्मत है तो बाहर आओ और हमसे लड़ो, कनिष्ठ। उपविभाजन नेता बातिये ने उभरी हुई आंखों से चीखा क्योंकि उसके चरम सच्चे प्रभु रैंक आभा ने 10 मील के दायरे में तूफान पैदा किए। संरक्षक काजल और संरक्षक देवगन की मौत उपविभाजन नेता बातिये के बाएं और दाएं दोनों हाथ खोने के बराबर थी। भीड़ के भीतर 2 सच्चे प्रभु रैंक, महल प्रभु पुनीत और संरक्षक ब्लड कॉप्स, ने सदमे में एक दूसरे को देखा। वह नकुल शॉ की आंख की रक्तरेखा शक्ति पहले से भी ज्यादा मजबूत है। ऐसी प्रगति, क्या वह सच्चे प्रभु रैंक तक पहुंच गया है? दोनों महल प्रभु मदद नहीं कर सके लेकिन अनुमान लगाया।
उन्होंने दोनों ने पहले नकुल शॉ के साथ लड़ाई लड़ी थी और उसकी आंख की रक्तरेखा के बारे में प्रत्यक्ष रूप से जानते थे। बेशक, नकुल शॉ का सच्चे प्रभु रैंक तक पहुंचना उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। हालांकि, उन्होंने उम्मीद नहीं की होगी कि नकुल शॉ सीधे शुरुआती चरण के सच्चे प्रभु रैंक तक कूद जाएगा। बढ़ता दबाव, एक पेड़ पर, कई सौ मील दूर। जब तुम टूटे हुए चांद कुल तक पहुंचोगे तो तुम में से कितने जीवित होंगे? नकुल शॉ का भाव थोड़ा कमजोर था, लेकिन उसके चेहरे पर एक ठंडी हंसी दिखाई दी। पिछले कुछ दिनों में, वह अपनी ऊर्जा खत्म होने से पहले उसे फिर से भर लेता था। फिर वह अपनी चरम अवस्था तक पहुंच जाता और फिर से हमला करता, जिससे हर हमला सफल होता था। स्कारलेट मून धर्म के 2 संरक्षकों को मारने के बाद, नकुल शॉ की आंख की रक्तरेखा शक्ति बहुत कम थी। अगले 2 दिनों तक, नकुल शॉ ने हमला करने के लिए फिर से इंतजार करते हुए ठीक होना शुरू कर दिया। शेष लक्ष्य अधिक परेशानी वाले थे। उपविभाजन नेता बातिये चरम सच्चे प्रभु रैंक तक पहुंच गया था और उसकी युद्ध शक्ति शायद आयरन ब्लड धर्म के उपकुलपति के बराबर थी। महल प्रभु पुनीत और संरक्षक ब्लड कॉप्स दोनों की मोटी चमड़ी थी और उनकी रक्षा अत्यंत मजबूत थी। यह विशेष रूप से महल प्रभु पुनीत के लिए था। उसे मारना शायद सबसे कठिन कार्य था। पलक झपकते ही 2 या 3 दिन बीत गए। स्कारलेट मून धर्म के सदस्य खोए हुए चूजों की तरह थे क्योंकि वे स्काई क्लाउड 1 से गुजर रहे थे। पिछले कुछ दिनों में, वे तनाव में थे। किसी को नहीं पता था कि अगली स्वर्ग की आंख कब प्रकट होगी। समय की गणना करते हुए, नकुल शॉ की आंख की रक्तरेखा शक्ति को अब तक ठीक हो जाना चाहिए। संरक्षक ब्लड कॉप्स चौकन्ना हो गया। पैटर्न के अनुसार, वह अगला होने की सबसे अधिक संभावना थी। उपविभाजन नेता बातिये और महल प्रभु पुनीत की ताकत स्पष्ट रूप से बेहतर थी, इस प्रकार उन्हें मारना अधिक कठिन होगा। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। अगर हम अभी पीछे हटते हैं, तो हम उससे भाग नहीं सकते जब तक कि वह इसकी अनुमति नहीं देता। महल प्रभु पुनीत ने असहाय महसूस किया। सच्चे प्रभु रैंक में ब्रेक होने से पहले नकुल शॉ से लड़ने का अभी भी एक मौका था, लेकिन अब जब नकुल शॉ की ताकत बढ़ गई थी और उसके पास ये रहस्यमय स्वर्ग की आंख थी, तो महल प्रभु पुनीत ने असहाय महसूस किया। किसी को नहीं पता था कि इस स्वर्ग की आंख से कैसे निपटा जाए, भले ही वे सभी अत्यंत ज्ञानवान थे। वह नकुल शॉ हमें ट्रैक कर सकता है चाहे हम कहीं भी जाएं। उपविभाजन नेता बातिये की आंखें चारों ओर झुकीं और उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। महल प्रभु पुनीत ने भविष्यवाणी की थी कि समूह में एक जासूस था, लेकिन शेष सदस्य सभी वफादार अधीनस्थ थे। रात में, आकाश में एक परिचित मानसिक ऊर्जा दबाव दिखाई दिया। स्वर्ग की आंख एक बार फिर प्रकट हुई थी। स्कारलेट मून धर्म के सदस्यों के दिल तेज हो गए क्योंकि उनके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। बातिये, पुनीत और संरक्षक ब्लड कॉप्स सभी ने ऐसे काम किया जैसे वे एक महान दुश्मन का सामना कर रहे थे। अप्रत्याशित रूप से, स्वर्ग की आंख ने इस बार उन तीनों में से किसी पर सीधा हमला नहीं किया। मर जा, कनिष्ठ, यहां आओ और मर जाओ। लगभग आधे स्कारलेट मून धर्म के कुलीन अचानक लाल आंखों के साथ एक लक्ष्य की ओर दौड़ पड़े। मारो टिल्डा। ये सदस्य सभी बिना किसी परवाह के उपविभाजन नेता बातिये की ओर दौड़ पड़े। क्या? उपविभाजन नेता बातिये का भाव नाटकीय रूप से बदल गया। हमला करने वाले अधिकांश सदस्य सच्चे रहस्यमय रैंक पर थे। दिल की आंख, स्वर्ग की आंख ने एक रहस्यमय मानसिक ऊर्जा शक्ति जारी की जिसने भ्रम और सपने पैदा किए। बम टिल्डा शू। उपविभाजन नेता बातिये गरजा और अपनी विशाल कुल्हाड़ी लहराई, जिससे सबसे करीबी कुलीनों को आधे में विभाजित कर दिया। दानवी धर्म के शेष सदस्य ठंडा होने में मदद नहीं कर सके। उपविभाजन नेता बातिये की गर्जना और शक्तिशाली श्लेष के साथ, नियंत्रित शेष सदस्यों ने अपनी चेतना को वापस पा लिया जैसे वे एक सपने से जागे हों। भयानक, शेष समूह ने असहज महसूस किया। स्वर्ग की आंख उनकी दृष्टि से एक बार फिर गायब हो गई। उपविभाजन नेता, अगर यह जारी रहता है, तो जब हम टूटे हुए चांद कुल तक पहुंचेंगे तो हम में से कितने जीवित होंगे? एक पुराने सदस्य ने कड़वाहट से पूछा। तीनों विशेषज्ञ शांत हो गए। एक छोटे क्लाउड क्षेत्र में ऐसा भयानक नया तारा है। मैंने जबरदस्त प्रतिभाशाली के शीर्षक को कम आंका है। उपविभाजन नेता बातिये के हाथ कांप उठे क्योंकि उसका भाव बदलता रहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अब अफसोस महसूस कर रहा था या नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने क्या किया, वे स्वर्ग की आंख से भाग नहीं सकते थे। अगर हम में वास्तव में कोई जासूस है, तो शायद हमें अलग हो जाना चाहिए। महल प्रभु पुनीत ने सुझाव दिया। नहीं, हम नहीं कर सकते। हमारा शिकार होने की अधिक संभावना है, और उपविभाजन नेता के अलावा हर कोई शायद मारा जाएगा। संरक्षक ब्लड कॉप्स ने तुरंत पलटवार किया।
अगर वे अलग हो जाते तो नकुल शॉ द्वारा उसे मारने का मौका बहुत अधिक था। हम पीछे नहीं हट सकते। टूटे हुए चांद कुल की और दौड़ो। उपविभाजन नेता बातिए गरज उठा। उसकी नफरत, गुस्सा और हत्या की मंशा एक शिखर पर पहुंच गई। उसे पता नहीं था कि अलग होना वास्तव में सबसे अच्छी रणनीति थी। एक बार जब वे अलग हो जाते, तो नकुल शॉ केवल भगवान की आंख के निशान के कारण महल प्रभु पुनीत को ट्रैक कर सकता था। इस विशाल स्काई क्लाउड वन में किसी को ढूंढना समुद्र में एक सुई ढूंढने जैसा था। आमने सामने का टकराव। अगले कुछ दिनों तक स्वर्ग की आंख प्रकट नहीं हुई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, पलक झपकते ही 5 दिन बीत चुके थे। ये 5 दिन शेष सदस्यों को 5 लंबे वर्षों की तरह लगे। यह अभी भी प्रकट नहीं हुआ है। क्या नकुल शॉ अच्छा बन रहा है? क्या वह लोहा गर्म रहते हुए वार नहीं करने जा रहा है? दानवी धर्म के सदस्य हैरान थे, लेकिन उन्होंने अपनी चौकसी को कम करने की हिम्मत नहीं की। छठे दिन, जंगल के किनारों के पास एक पहाड़ी के ऊपर हम उपविभाजन नेता बातिए ने कुछ महसूस किया क्योंकि उसने एक पहाड़ी पर नजर टिका दी। पहाड़ी के ऊपर नीले बालों वाला एक युवक धूप में आलस से स्नान कर रहा था। वहां कौन है? उपविभाजन नेता बातिए रुक गया। उसने युवक को पहचाना नहीं। नकुल शॉ। पुनीत और संरक्षक ब्लड कॉप्स दोनों ने सदमे में चिल्लाया। उन्हें पता नहीं था कि अब खुश होना चाहिए या डरना चाहिए। नकुल शॉ, तुम वह नकुल शॉ हो? हा टिल्ड। उपविभाजन नेता बातिए का तैलीय चेहरा विकृत हो गया क्योंकि पिछले कुछ दिनों का उसका गुस्सा बाहर निकल गया। संरक्षक ब्लड कॉप्स और पुनीत दोनों स्तब्ध थे और हमला करने की हिम्मत नहीं की। यह नकुल शॉ हमसे सामने से लड़ने की हिम्मत करता है। वह वास्तव में सच्चे प्रभु रैंक तक पहुंच गया है। रुको, ये कैसे संभव है? शुरुआती चरण का सच्चे प्रभु रैंक। दोनों ने सदमे और सतर्कता में एक दूसरे को देखा। आसमान पर हावी होने वाला क्रोधित दानव श्लेष। उपविभाजन नेता बातिए का विशाल शरीर हवा के गरजने के साथ गायब हो गया। हालांकि वह एक विशेषज्ञ था जिसने ताकत पर ध्यान केंद्रित किया, उसका हमला बिजली की तरह तेज था। हुआंग बूम। उपविभाजन नेता बातिए की विशाल कुल्हाड़ी ने छोटी पहाड़ी को नष्ट कर दिया। कड़क, एक गहरी खाई दिखाई दी, जो कई मील तक फैली हुई थी। इस समय धूल और गंदगी हर जगह उड़ गई क्योंकि कुछ मील के भीतर सब कुछ अवरुद्ध हो गया था। हे, तुम वास्तव में स्कारलेट मून धर्म के उपविभाजन नेता होने के योग्य हो। बिजली की एक तेज गूंज और हवा की एक चीख सुनाई दी। नीले बालों वाले युवक के नीचे हवा और बिजली की एक लहर देखी जा सकती थी। क्या भयानक गति! वह पहले से कम दुगना तेज है। महल प्रभु पुनीत का दिल गिर गया। हालांकि उपविभाजन नेता बातिए की हमला लहर अत्यंत शक्तिशाली थी, इसने नकुल शॉ को नहीं मारा। क्यों? हवा और बिजली का एक चाप आकाश में मुड़ गया। पवन बिजली बवंडर। हवा और बिजली का एक आंख को पकड़ने वाला गोला हवा में बनना शुरू हो गया, जिससे तेज बिजली और भेदी हवा का एक अराजक तूफान पैदा हुआ। विशाल पवन बिजली बवंडर आकाश से नीचे उतरा और आधे मील के व्यास में फैला, दानवी धर्म के सभी को घेर लिया। चीखें लगातार सुनाई दी। बस एक पल में दानवी धर्म के आधे से ज्यादा खेती करने वाले घायल हो गए। 100 महल प्रभु पुनीत और संरक्षक ब्लड कॉप्स गरजे क्योंकि वे पवन बिजली बवंडर से बाहर दौड़ पड़े, लेकिन कमजोर संरक्षक ब्लड कॉप्स पीला पड़ गया और उसका पूरा शरीर झुलस गया था। पिछले आधे महीने में मैं पवन बिजली पत्थर की गोलियां और आइस इंपीरियल भाला भी समझ रहा था। ये पवन बिजली बवंडर पूर्व से बनाया गया था और यह एक विस्तृत दूरी का हमला है जो अत्यंत मजबूत है। नकुल शॉ का शरीर हवा में तैर रहा था। उसके चारों ओर हवा और बिजली की मंशा पहले से कहीं अधिक गहरी थी। एक और कारण कि नकुल शॉ ने पिछले 5 दिनों में भगवान की आध्यात्मिक आंख का उपयोग क्यों नहीं किया, वह यह था कि यह अजीब होता जा रहा था। उसकी बाईं आंख के आयाम में तालाब आखिरकार 10 गज तक पहुंच गया था। हालांकि जबकि तालाब की सतह अत्यंत चिकनी थी, उसके नीचे एक अराजक शक्ति बन रही थी। नकुल शॉ की आंख की रक्तरेखा दूसरे स्तर तक पहुंचने से बस एक कदम दूर थी। इसी कारण नकुल शॉ ने स्वर्ग की आंख से स्कारलेट मून धर्म के सदस्यों को मारना छोड़ दिया और व्यक्तिगत रूप से यहां आया। यह मेरी समझ का परीक्षण करने का समय है। नकुल शॉ के पैरों के नीचे हवा और बिजली हिले क्योंकि वह एक चमक के साथ गायब हो गया। आसमान पर हावी होने वाला असीमित श्लेष। कुल्हाड़ी रोशनी की एक विशाल चमक ने हवा को मोड़ दिया क्योंकि यह उस ओर टकराई जहां नकुल शॉ था। इसमें समाई हुई शक्ति कई सच्चे प्रभु रैंक वालों को मारने के लिए पर्याप्त थी।